बगा साहब, एक बात और, कल दो और फेड के सदस्यों ने बात करी। बुलट साहब तो कई बार आप भी इनके बारे में बताते हैं, सबसे बड़े हॉक यही भी रहे थे। इन्होंने ही कहा था कि 5 से 7% की इन्फ्लेशन रेंज हो सकती है। कल इन्होंने कहा कि 1% और तो रेट्स बढ़ने ही चाहिए, शायद और बढ़े तो नहीं। और साथ ही न्यूयॉर्क के जो फेड प्रेसिडेंट है जॉन विलियम साहब, उन्होंने भी कहा कि ये मान लेना कि रेट्स और नहीं बढ़ेंगे, ये मान लेना कि महंगाई काबू में आ गई है, गलत है। और इनफैक्ट उन्होंने तो कहा कि 2024 तक तो रेट कट भी नहीं होगा, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अगले साल से शुरू हो जाए। कैसे देखना है इन कमेंट्स को? आज ऑफ कोर्स पावल साहब भी बात करने वाले हैं सर। जी। अब दीप, बहुत अहम है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट हो जाएं और मार्केट का सेंटिमेंट काबू में रहे, क्योंकि मार्केट अगर उछलता रहेगा तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेंगी, वेल्थ इफेक्ट रहता है। दूसरा, जो पावल ने कहा था पहले भी कि डिमांड बरकरार है इकोनॉमी में, लेबर मार्केट बहुत टाइट है, लेबर मार्केट में स्ट्रेंथ है, वेज बढ़ रहे हैं लोगों के क्योंकि उनके पास ज्यादा विकल्प हैं। अब देखिए, एक रिपोर्ट निकल के आई कि 20% हर पांचवें अमेरिकन में से एक नई नौकरी की तलाश में है। तो नौकरियां ज्यादा हैं, लोग कम है, लेबर मार्केट टाइट है। ये जो ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की जो सेल हुई है, ये वीकेंड, थैंक्स गिविंग क्योंकि लंबा वीकेंड हो गया था, इस बारी फ्राइडे सैटरडे भी साथ में मिल गया, तो ये 4 दिन का सेल लगभग $35 बिलियन का अनुमान आ रहा है ओवर ये जो 4 दिन। और इसमें 8% की वृद्धि है मंडे के सामने। मास्टर कार्ड का जो डेटा निकल के आया है ऑफलाइन स्टोर्स का, वो कह रहे हैं 12% वृद्धि है पिछले साल के सामने। तो 7-8% आप इन्फ्लेशन भी निकाल लीजिए, उसके बाद भी ये रियल ग्रोथ है यूएस रिटेल में। तो इन सब का ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाएं। बट उसमें जो अनफॉर्चुनेट बात हो गई दीप के 2 हफ्ते पहले भी 80% प्रोबेबिलिटी चल रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ही आएगा। अब वो 68% पे आ गया अब कल रात को, और 32% प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट की। अभी तक 75 बेसिस पॉइंट 4-5% पे पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी 32 चल रहा है। तो ये मार्केट को थोड़ा ये हिलाएगा, और ये 14 दिसंबर तक जाते जाते आप देखेंगे कि थोड़ा मार्केट में एक झटका इधर से भी आ सकता है। पॉवल की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद डार्क पीरियड आ जाता है, फिर ये इनमें से कोई नहीं बोलेगा, अगले 2 हफ्ते के लिए ये विराम ले लेते हैं और बोलते नहीं हैं, कुछ गाइडेंस नहीं देते। तो पॉवल की स्पीच में यही उम्मीद है, हायर फॉर लॉन्गर बोलेंगे क्योंकि लेबर मार्केट टाइट है, तो ये यही कहेंगे। इसके साथ जोड़ के ये देखना है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्षा क्रिस्टीन लगार्ड, उन्होंने भी कल कहा कि हमारी इन्फ्लेशन हाई है बट पीक नहीं हुई। ये बहुत अहम बात है कि पीक नहीं हुई। हमें यही लग रहा था कि अगस्त सितंबर में शायद इन्फ्लेशन एक लेवल पे आ गई और यहां से गिरेगी। उन्होंने कहा यहां से और इन्फ्लेशन बढ़नी है, तो इसलिए हमें रेट और बढ़ाने पड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन पीछे रह गया है फेड से रेट हाइक में, नेगेटिव से पॉजिटिव में जरूर आए हैं बट बहुत धीरे आए हैं और बहुत देर से आए हैं, तो इनको कैचअप करना है, इसलिए वो भी कोशिश कर रही है सेंटिमेंट बिगाड़ने की। तो फेड की तरफ से हॉकिश रहेंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड और क्रिस्टियन लगार्ड ईसीबी की, वो भी हॉकिश है। कौन डविश है? वो है जापान, जहां कुरोडा कह रहे हैं कि नहीं, हमें पहले इन्फ्लेशन आ जाए, हमें ग्रोथ की तरफ तवज्जो देना है। और चाइना, जहां 2 बारी रेट कट हुए हैं इस साल, चाइना एक अहम सेंट्रल बैंक है जिसने नरमी का रुख अपनाया है। अगले हफ्ते हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आरबीआई की बैठक भी रहेगी, वो तो हम आके कवर करेंगे ही, बट आरबीआई कैसे देखेगा ये भी देखना पड़ेगा। और फ्राइडे का जॉब रिपोर्ट दीप, जो हमें उम्मीद है कि 2 लाख नए नौकरियों का ऐलान होगा, वो रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। अब 2 लाख की जगह अगर 2.5 लाख आ जाता है तो हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट फिर दिसंबर में कर दें।
अभी जो हमारा व्यू है, दिसंबर 14 को 50 बेसिस पॉइंट, 1 फरवरी को 25, मार्च में 25 और मई में 25, और तो 1.25% और बढ़ेगा। इससे 5% पे रेट आ जाता है और मई में फिर विराम आ जाएगा रेट हाइक्स का। जो फेब की बात हो रही थी कि शायद फरवरी मार्च तक रेट हाइक्स बंद हो सकते हैं, अब वो थोड़ी डायरेक्शन मई की तरफ चली गई है। पर हाँ, रेट्स में और बढ़ोतरी जरूर होगी। 14 दिसंबर को अगली फेड पॉलिसी है, उस पर है हमारी नजर। बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर बार की तरह मार्केट का मूड माहौल समझाने